और इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। रूस की मिसाइल और बॉम्बर यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं और जेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐसे में नेटो की घबराहट भी बढ़ती जा रही है, कहीं यूक्रेन सरेंडर ना कर दे, क्योंकि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं बिना हथियारों के यूक्रेन कब तक लड़ेगा। यूक्रेन की हार एक तरीके से नेटो की भी हार मानी जाएगी। इसलिए नेटो ने यूक्रेन को विनाशक और लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप पहुंचानी भी अब शुरू कर दी है, जिससे जंग रूस यूक्रेन से शिफ्ट होकर रूस वर्सेस नेटो होने जा रही है। अब सर्दियों से पहले यूरोप एक महायुद्ध में क्या फिर से घिर सकता है, यही बड़ा सवाल है। सीरिया बनते यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है। रूस यूक्रेन पर इतना बारूद बरसा रहा है जिससे शहर के शहर जमींदोज होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि सर्दियों में जंग लड़ने के लिए ना तो हथियार बचे हैं और ना ही जंग लड़ने का हौसला। ऐसे में यूक्रेन को आखिरी उम्मीद नाटो देश से है, लेकिन नाटो सदस्य देश खुद हथियार देने से बच रहे हैं। अगर यूक्रेन जंग हार जाता है तो ये नेटो के लिए बड़ा सदमा होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर नेटो भी जंग में शामिल है। अब नेटो की इज्जत का सवाल है, क्योंकि यूक्रेन की हार जहां पुतिन के दबदबे को साबित कर देगी, वहीं नेटो की साख पर पट्टा भी लग जाएगा, क्योंकि नेटो के हथियारों के दम पर भी यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। नेटो देशों के दिए हथियार भी रूस पर भारी नहीं पड़े। लॉन्ग रेंज मिसाइल अभी तक यूक्रेन को नहीं मिली है। F-16 की पहली खेप भी यूक्रेन को नहीं मिली है। यूक्रेन को मिले टैंक भी रूस ने तबाह कर दिए हैं। यही वजह है कि रूस के हमले ज्यादा विध्वंसक हो रहे हैं। वो जब चाहता है जहां चाहता है मिसाइल स्ट्राइक से नहला रहा है, बॉम्बर से तबाही मचा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर कुछ नहीं है। CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने खुलासा किया है, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस के एयरक्राफ्ट आसानी से आते हैं और जहां चाहते हैं वहां बम गिराते हैं। ऐसे में यूक्रेन का फाइटर जेट और मिसाइल गिराने का दावा एकदम गलत है, जबकि हैरत की बात है कि यूक्रेन की ऐसी हालत पर अमेरिका और नेटो खामोश है। लैरी जॉनसन ने एक बड़ी बहस छेड़ दी, जिससे सवाल उठा है, क्या नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करना चाहता? क्या नेटो देश खुद भी हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं? क्या नेटो यूक्रेन की मदद करते करते थक चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे नेटो खुद को जंग से पीछे खींच रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन को सर्दियों से पहले ही नेस्तनाबूद कर देगी, जो नेटो के अस्तित्व के लिए संकट जैसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि 31 देशों वाला नेटो जब यूक्रेन को नहीं बचा पाया, तो वो उन तमाम देशों की सुरक्षा कैसे कर पाएगा जो रूस के टारगेट पर है। हालांकि नेटो ने इस खतरे को भांप लिया है और अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में जुट गए हैं। जिसमें अमेरिका 31 अब्राम्स टैंक की खेप पहुंचा रहा है, जो सितंबर से पहले यूक्रेन पहुंच जाएंगे।
इसके अलावा नीदरलैंड्स यूक्रेनी पायलट को F-16 की ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। 8 पायलट का पहला बैच 5 अगस्त को नीदरलैंड्स पहुंचा है। इसके अलावा स्वीडन आर्चर मिसाइल सिस्टम भेज रहा है। इसके अलावा बेल्जियम की डिफेंस कंपनी 50 पुराने लेपर्ड टैंक की खेप भेज रहा है, जिन्हें मरम्मत के बाद जंग के मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने $200 बिलियन की बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। पैकेज में अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। यानी अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की काफी वक्त से इसकी डिमांड कर रहे हैं। कहा जा रहा है अमेरिका यूक्रेन को अटैक एमएस डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो दे चुका है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। वहीं जर्मनी टॉरस मिसाइल देने पर तैयार हो गया है। टॉरस की रेंज 500 किलोमीटर है। यानी जब नेटो के वजूद पर बात आई तो यूक्रेन को फाइटर जेट भी दिए जा रहे हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी और एयर डिफेंस सिस्टम भी। जबकि ड्रोन और टैंक की खेप यूक्रेन को लगातार मिल रही है। यानी नेटो को यह समझ आ चुका है, अगर यूक्रेन को रूस ने जीत लिया तो वो जंग खत्म नहीं करेगा, बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों पर अटैक करके जंग का नया फेज शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।